हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करने वाले हैं दो पजल जो कि है स्पेशली आरआरबी पीओ प्री के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पजल जो कि है ईयर और एज बेस्ड पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 पर्सन्स ए बी सी डी ई जी एच आई एम ओ एंड यू वर बर्न इन डिफरेंट ईयर। इन लोग का जो जन्म हुआ ना अलग अलग साल में हुआ है। 1982, 1987, 1991, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2009 एंड 2010, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर पर नहीं है। इफ द पर्सन्स नेम इज ए बॉल लेटर देन हिज एज विल बी एन ऑड नंबर इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है देखो, बेसिकली ये बोल रहा है अगर कोई पर्सन है उसका नाम ए ई आई ओ यू ये सब में किसी से भी स्टार्ट होता है तो उसका जो एज का सम होगा ना वो ऑड नंबर होगा। और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट उसका जो एज होगा, एज का सम होगा वो एक इवन नंबर में होगा। ठीक है, तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। द एज ऑफ द पर्सन्स कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर 2020, 2020 के हिसाब से लोअर एज जो है कैलकुलेटेड किया जाएगा। तो चलो एज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले पहले क्या है 1982, 1987 बोल लो, 1991, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2009 एंड 2010। तो इन लोग का एज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है भाई, 20 से आप 10 माइनस करोगे, 2020 से 10, तो ये क्या हो जाएगा गैप 10 का। फिर इसका आप गैप चेक करके ऐड कर दो, एक 10 में से एक जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। फिर लोग इसमें क्या गैप है, 1 का गैप है, फिर 1 को आप ऐड कर दो 11 में तो ये 12 हो जाएगा। फिर 3 का गैप ये 15, फिर यहाँ पर 3 का गैप तो ये 18, फिर यहाँ पर 3 का गैप तो ये 21, फिर यहाँ पर आपका 3 का गैप ये 24, देन आपका 5 का गैप है तो ये 29, फिर आपका कितना गैप हो रहा, 4 का गैप हो रहा तो ये 33, फिर आपका 3 का नहीं 5 का गैप बनना चाहिए 38। ठीक है, तो एज निकाल लिया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यू वॉज बर्न 3% बिफोर जी। देखो यू जो है ना 3% बिफोर जी है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे नहीं करना आपको कि 3% बिफोर जी बोल दिया 1 2 3 और जी को यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, 3% बिफोर जी जब भी बोलता है तो इसका मतलब होता है 1 2 तीसरा, जस्ट तीसरा में। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन बर्न बिफोर जी। देखो जी के ऊपर जितना है इज द सेम एज आफ्टर आई, आई के नीचे भी क्या है उतना ही है, आई के बाद भी उतना ही है। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद क्या बोला है, देयर इज 5 ईयर डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए बी। ए बी का जो एज का गैप है ना वो 5 ईयर्स का। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन यू एंड बी इज द सेम एज बिटवीन द एम एंड डी। देखो यू बी के बीच जितना है ना उतना ही एम और डी के बीच भी है, सेम है। और क्या बोला, एम वाज यंगर देन डी। चलो भाई, एम वाज यंगर देन डी। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एम एंड ओ। क्या बोला भाई, एम और ओ के बीच ना 2 लोग हैं। ई वाज नॉट एल्डर देन एच। ई जो है एल्डर नहीं है एच से, तो एच से छोटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, डी एंड ई आर नॉट बॉर्न इन द एडजस्टेंट। डी और ई है ना एक साथ नहीं हुआ है किसी भी ईयर्स का, यहाँ पर हो गया ये भी। तो कौन सा फेज से हम स्टार्ट करें, देखो एम एन ओ नहीं कर सकते, इसे भी कर सकते या तो इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम इसी से कर लेते हैं पहले। देखो यू जो है ना एक ऑड नंबर है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो उसका क्या सम जो है एज का सम होगा वो ऑड नंबर होगा। तो यू को एक ऑड नंबर चाहिए, यू 1 2 छोड़कर जी, यू अगर यहाँ दे दें 1 2 छोड़कर जी, क्या जी यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि जी का जो एज का सम होगा ना
वो एक इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर यू नहीं आ सकता। यू यहाँ दे सकते हैं, यू 1 2 छोड़कर जी, हाँ यहाँ दे सकते हैं। देखो यू 1 2 छोड़कर यहाँ पर जी दे दो आप। और कहाँ कुछ बन रहा है? हाँ यू यहाँ पर भी दे सकते हैं, 1 2 छोड़कर जी, हाँ जी यहाँ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम, यू 1 2 छोड़कर जी। और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है? यू 1 2 छोड़कर जी, हाँ आगे भी बन रहा था, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यू 1 2 छोड़कर जी। चलो तो ये वाला हो गया मेरा। उसके बाद जी के ऊपर जितना है उतना ही आई के नीचे भी होगा, तो जी के ऊपर कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। आई के नीचे भी 5 होगा, 1 2 3 4 5। हाँ तो आई यहाँ पर दे दो, आई को तो ऑड नंबर ही चाहिए और ये ऑड नंबर भी है। तो देखो जी के ऊपर कितना, 2 4 6 7, तो आई के नीचे भी 7 ही होना चाहिए। तो आई यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आई को ऑड नंबर ही चाहिए, तो ऑड नंबर है। देखो जी के ऊपर जितना है उतना ही आई के नीचे है, तो क्या आई यहाँ आ सकता है? देखो आई यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये वाला केस मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ आएगा नहीं, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। उसके बाद चलो आगे बढ़ लेते हैं, अब क्या बोल रहा है। अब हम कौन सा केस सेट करें? ये तो मेरा हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम MNO, देखो ये कर सकते हैं एक, और एक नहीं तो ए और बी वाला भी कर सकते हैं, 5 ईयर का गैप है, ठीक है। HE को नहीं कर सकते, ये भी अभी नहीं कर सकते। चलो MO देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। मान लो O 1 2 छोड़कर M, O अगर यहाँ दे दें, ये ऑड नंबर है 1 2, M तो यहाँ नहीं आएगा। O यहाँ पर आ गया तो 1 2 छोड़कर M यहाँ आ सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है? नहीं बन रहा, तो चलो इसको बना लेते हैं हम पहले। O को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 1 2 छोड़कर M यहाँ आ जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा। तो इस केस में भी देख लेते हैं, O यहाँ दे दें, अगर O 1 2 छोड़कर M यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर ही होगा O 1 2 छोड़कर M, तो ये भी मेरा हो गया। अब क्या है, A और B के बीच 5 साल का गैप है, ठीक है। चलो हम इसी को कर लेते हैं पहले। A B के बीच 5 साल का गैप है। देखो यहाँ पर 5 साल का गैप हो रहा, तो इस हिसाब में A कहाँ पर होगा, A यहाँ पर होगा और B यहाँ पर होगा, क्योंकि A को ऑड नंबर चाहिए और B को इवन नंबर चाहिए, ठीक है। और फिर देख लेते हैं क्या 5 साल का गैप, 15 और 10, ये तो पहले ही भर चुका है, तो नहीं होगा। तो चलो यही एक बचा हुआ, तो A यहाँ पर आएगा और B आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 और 10, 5 का गैप यहीं पर है, और कहीं है तो नहीं ना, और 5 का गैप कहीं नहीं है, तो इसमें भी A यहाँ पर आएगा और B आपका यहीं पर आएगा, ठीक है। ये वाला हो गया, 5 साल का गैप भी बन गया। अब क्या बोला, यू बी के बीच जितना है उतना ही MD के बीच है। देख लो यू बी के बीच कितना है, एक जन बैठा, और MD के बीच कितना बैठेगा, एक जन ही बैठेगा, ठीक है। D यहाँ पर आ सकता है क्योंकि इवन नंबर है। यहाँ पर देखो कितना, यू बी के बीच कितना बैठा है, 1 2 3, और MD के बीच में भी 3 ही लोग बैठना चाहिए, 1 2 3, तो D क्या यहाँ बैठ सकता है? हाँ एकदम से बैठ सकता है, इवन नंबर है। अब क्या बोला, ये भी हो गया मेरा, M जो है ना D के नीचे है, हाँ तो ये भी फुलफिल कर रहा है, ये भी हो गया। E जो है ना D के, E जो है ना H के नीचे है, ठीक है। E आपका H के नीचे बैठ गया इस केस में, E इस केस में यहाँ पर बैठेगा और H यहाँ पर बैठेगा। और एक क्या बोला है देखो, D और E है ना एक साथ नहीं बैठेगा। देखो D और E है ना इस केस में एक साथ बैठ रहा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत है। देखो यहाँ बैठ रहा नहीं बैठ रहा, तो यही वाला करेक्ट है आपका, ठीक है, ये सही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट पजल को। 6 पर्सन L M N O P and Q are studying different classes and they are sitting on the rectangular table facing the center, ठीक है। 2 persons sit on each longer side and 1 person sit on each shorter side, ठीक है। देखो दो लोग जो है ना आपका लॉन्गर साइड में बैठा हुआ है, और एक एक लोग जो है वो आपका शॉर्टर साइड में बैठा है। दो पॉसिबिलिटी हम टेस्ट लेके ही चलते हैं, उसके बाद अगर नीड हो तो हम ले लेंगे। उसके बाद क्या बोला, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द वन हु स्टडीड 9th क्लास सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू के लेफ्ट में तीसरा है, ठीक है। यहाँ पर देखो हम
साइन नहीं दिखा रहा है इनसाइड का, क्योंकि सब इनसाइड ही बैठा हुआ, उसमें हमको 10 से 20 सेकंड बर्बाद करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। 9 क्लास में जो बैठता है ना, वो क्यू के बाय तीसरा है, 1 2 3, ठीक है। तो 9 यहाँ पर आ जाएगा जो 9 क्लास में बैठता है। क्यू तो यहाँ पर भी आपका एक दफ़ा आएगा, एक दफ़ा यहाँ आया, एक दफ़ा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्यू हो गया आपका 1 2 3, 9 यहाँ पर आ जाएगा फिर, और एक दफ़ा तो क्यू यहाँ पर भी आ सकता है ना आपका शॉर्टर साइड में। तो चले एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, 2 1 2 1 2। तो क्यू आपका एक दफ़ा यहाँ पर ले लेते हैं, तो 9 कहाँ पर आएगा, 1 2 3, 9th क्लास का जो बंदा है वो यहाँ बैठेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, Q sits immediate left of the one who sits opposite to the one who studied 7th class। देखो Q जो है ना, उस बंदा के एकदम से लेफ्ट में है जो 7th को फेस कर रहा है या ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में देखो 7th यहाँ पर आएगा, 7th क्लास में जो पढ़ रहा है उसको जो फेस कर रहा है उसके एकदम से लेफ्ट में कौन है, Q है। यहाँ पर 7th आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में देख लेते हैं, देखो 7 तो यहाँ पर आएगा, तभी ना यहाँ इसको जो ऑपोजिट 7 का ऑपोजिट होगा उसके जस्ट लेफ्ट में क्यू होगा। तो देखो यहाँ पर तो 9th ऑलरेडी है, तो 7th आ ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी आपका रॉन्ग है। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं 7th यहाँ पर ही होगा, तभी तो इसको जो ऑपोजिट है, इसका 7 का जो ऑपोजिट है उसके जस्ट लेफ्ट में क्यू होगा। तो ठीक है, ये भी बन गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल लिख लेते हैं इसको। उसके बाद क्या बोला, एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन। देखो एल जो है ना इमीडिएट राइट है उस बंदा का, ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू के लेफ्ट में जो दूसरा है उसके जस्ट राइट में एल बैठा है। तो क्यू के लेफ्ट में दूसरा कौन है भाई, 1 2, ये 7th क्लास में जो पढ़ रहा है उसके जस्ट राइट में एल होगा। और इस केस में क्या होगा, देखो इसके क्यू के जस्ट दूसरा लेफ्ट में कौन है, सेकंड लेफ्ट में 1 2 यहाँ पर है, ठीक है। उसके जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में कौन है, एल होगा। तो एल यहाँ पर आ जाएगा इस दफ़ा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलो इसको बैठा देते हैं हम, ठीक है। वो जो है ना एल के लेफ्ट में दूसरा बैठा हुआ बोला 1 2, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। और एल के इस केस में यहाँ पर वो आ जाएगा ओ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एम नीदर सीट्स एडजेसेंट टू क्यू नॉर एल, एम जो है ना क्यू और एल के एडजेसेंट नहीं है। देखो एम यहाँ भी नहीं बैठेगा, एम यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो एम तो यहीं पर बैठेगा फिर। एम देखो क्यू एल के निकटतम नहीं बैठा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी एम नहीं बैठेगा और एम यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो एम इस जगह में यहीं पर बैठेगा, दूसरा कोई जगह नहीं है। पी स्टडीड 8th क्लास एंड डज नॉट सीट ऑन लॉन्गर साइड। पी जो है ना 8th क्लास में पढ़ता है और लॉन्गर साइड में नहीं बैठा है, ठीक है। तो लॉन्गर साइड ये है, तो पी तो आपका यहीं बैठेगा और 8th क्लास में भी बैठता है। देखो पी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा क्योंकि ये लॉन्गर साइड है और ये भी लॉन्गर साइड है। पी का यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता क्योंकि क्यू ऑलरेडी बैठ चुका है। पी का यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता क्योंकि पी 8th क्लास में पढ़ता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया मेरा। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। द वन हु स्टडीड 8th क्लास सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु स्टडीड इन 5th क्लास। जो 8th क्लास में पढ़ता है ना, वो 5th क्लास में जो बंदा पढ़ता है उसके राइट में दूसरा 1 2, ये भी हो गया आपका। चलो अब चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ क्लासेस स्टडीड बाय एल एंड एन इज इक्वल टू द क्लास स्टडीड बाय एम। देखो क्या बोल रहा है, एल और एन जिस क्लास में पढ़ता है उसका जो सम होगा वो एम के क्लास के सम के बराबर होगा। तो चलो अभी इसको रहने देते हैं। और इसके बाद क्या बोल रहा है, द वन हु सिट्स अपोजिट टू एम स्टडीड इन 10th क्लास। जो एम के अपोजिट बैठा ना वो 10th क्लास में बैठेगा। तो देखो एम के अपोजिट कौन है, क्यू है, तो क्यू आपका 10th क्लास में बैठेगा। ये आपका हो गया। अब क्या बोला, एल और एन का जो क्लास का सम है वो एम के बराबर है। तो देखो एन कहाँ बैठेगा, एन देखो एन तो सब फुलफिल हो ही गया, तो एन यहीं पर बैठेगा, दूसरा जगह नहीं है।
तो देखो n 7th क्लास में पढ़ता है और l 5 क्लास में पढ़ता है। 7 और 5 का जो सम हुआ वो कितना हुआ, 12 हुआ। तो m फिर 12 क्लास में बैठता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका अरेंजमेंट बन चुका है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये सब जो अभी पजल में दोनों कराया हूँ ना, ये एकदम से एग्जाम लेवल से थोड़ा सा अप है, ठीक है। और आपको इसी तरह का पजल का प्रैक्टिस करना है, ना कि आप ट्रेडिशनल पजल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल पजल करते रहोगे तो आपको एग्जाम में शॉकिंग होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लेवल अप ही करो ताकि आपको कोई एग्जाम में अनवांटेड सा फील ना हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पजल अच्छा लग रहा है ये सीरीज, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को। अदरवाइज अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।